Assalamu alaikum guys. Here are some questions given at the end of objective number 2 of your handouts. You can easily answer the questions if your concepts are clear about the previous both objectives. It is not too much difficult. Just take a revision on previous lectures and try to answer the questions. I also do the same for 2 times as my revision. So there are some questions from objective number 2. What makes understanding the strategic management model so difficult to understand? Why is the strategic management model considered a planning method? What stage of the strategic management model should they focus on and why? Why is the strategic management model considered a change method? And last question is, how can the model's description be simplified? चले आफ्टर दिस आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है वो है टर्म स्ट्रेटजी। द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रेटजी आप कह लें। सो इन्हीं जो हैंडआउट्स हैं उन्हीं में से ये जो एक पैरा है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है। इस पैरा में निकोलस ने 2016 में जो स्ट्रेटजी की डेफिनेशन की वो लिखी हुई है। यहाँ से आप देखें, अ जनरल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेकलेस ने 2016 में जो डेफिनेशन की उसके मुताबिक ये बहुत सिंपल और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये डेफिनेशन है, अ जनरल प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स और ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो उनको अचीव करने के लिए जो एक एक्शन, एक जनरल प्लान होता है जिसको तमाम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठी हुई है, ह्यूमन रिसोर्स जो हैं उन सब ने उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, ये एक जनरल प्लान ऑफ एक्शन होता है। सो अगर फर्दर मोर निकोलस सेड दैट अगर स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेस है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो आपने रॉन्ग स्ट्रेटजी चूज़ कर ली है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में आपको जो है वो सक्सेस नहीं होगी, बल्कि आप फेल हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो इन माय ओपिनियन ये थर्ड हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें सिर्फ ये एक डेफिनेशन ही है, बाकी सारा जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ आए हैं सारा वही है। बाकी जो रिमेनिंग है उनमें ये स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है। ये हम पहले पढ़ के आए हैं कि एक आपने स्ट्रेटजी को फार्मूलेट करते हुए दो किस्म के एनालिसिस करने हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस करना है और इंटरनल एनालिसिस करना है। फिर उसके आगे फर्दर इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, इंडस्ट्री एनालिसिस है। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करते हैं उसमें मज़ीद आगे उसकी किस्में आ जाती हैं। इकनॉमिक फैक्टर है, सोशियो कल्चरल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, इंटरनेशनल फैक्टर है, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। इसी तरह से बाकी भी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। तो एक्चुअली इसमें सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव नंबर 4, जिसमें 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी के ऊपर बात की हुई है। सो देयर आर द 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। फर्स्ट वन इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, सेकंड वन इज़ बिजनेस स्ट्रेटजी एंड थर्ड वन इज़ फंक्शनल स्ट्रेटजी। सो व्हाट इज़ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी? अ कंपेटिटिव प्लान दैट इम्पैक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनिक किस्म का प्लान होता है जिसकी नेचर लॉन्ग टर्म होती है। कॉर्पोरेट जो स्ट्रेटजी होती है उसकी नेचर शॉर्ट टर्म नहीं होती, उसकी नेचर लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको फॉलो करती है फॉर अचीविंग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। कंपनीज विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव।
सेकंड वन है बिजनेस स्ट्रेटेजी, इट वर्क अंडर अम्ब्रेला ऑफ कारपोरेट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करती है कि अगर आपकी जो कारपोरेट स्ट्रेटेजी है वो कॉस्ट फोकस है, तो आपको जितनी भी स्ट्रेटेजी आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी की बनानी है वो भी आपने कॉस्ट फोकस ही बनानी है। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर तमाम जो डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं, तमाम एक्शन किए जाते हैं फॉर अचीविंग अ लार्जर विजन। ठीक है, थर्ड वन है फंक्शनल स्ट्रेटेजी, इट इज़ अ थर्ड लेवल एंड इट सपोर्ट द बोथ प्रीवियस स्ट्रेटेजीज। इसमें है क्या जी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें मार्केटिंग है, इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर मार्केट की रिसर्च है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रेटजी है ना, ये एक्चुअली एक अप्रोच होती है, अप्रोच फॉर व्हाट, इट इज़ एन अप्रोच टू अचीव द बोथ कारपोरेट स्ट्रेटजी आउटकम्स एंड एज वेल एज बिजनेस स्ट्रेटजी। तो इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको कंप्लीट करने के लिए ये वाली स्ट्रेटजी होती है, ये एक अप्रोच होती है। ठीक है, किसके लिए होती है, जो ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस स्ट्रेटजी के और जो ऑब्जेक्टिव हैं कारपोरेट स्ट्रेटजी के, इन की ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए कैसे है, जो आपके पास रिसोर्स हैं उनको मैक्सिमाइजिंग तरीके से यूज़ करते हुए और प्रोडक्टिवली यूज़ करते हुए जो है वो ये फंक्शनल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल होता है।